एक दूजे के वास्ते। 3 दिन से इस आंवले को धूप में सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सूखने का नाम ही नहीं लेते। आयुर्वेद का स्टोर चलाने से आयुर्वेद का ज्ञान नहीं आ जाता। सर्दी की धूप है, ओस पड़ती है सुबह सुबह। अरे पंखे से कौन आंवला सुखाता है? एक बार ये आंवला सूख जाए। लो, बच्चे भी आ गए। अरे सुमन, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? आशा तो कुछ मत बोल, एकदम चुप रहे, समझी? अरे क्या हुआ मेरी सोल्जर, क्या बात है, क्यों परेशान? कुछ नहीं दादू। अरे सुमन तू... आज प्रिंसिपल सर ने सिविलियंस को आर्मी वालों के साथ पेयर किया है। अब पता है इसे क्या नाम दिया है? बडी प्रोग्राम। ओह तो ये बड़ी सिस्टम तुम्हारी प्रॉब्लम है? वैसे कितना अच्छा आइडिया है। देखो, ऐसे पेयरिंग करने से एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। सिविलियन स्टूडेंट्स को आर्मी वर्ड जानने का और आर्मी स्टूडेंट्स को सिविलियन वर्ड जानने का, है ना? कितना अच्छा आइडिया। वैसे आपने पूछा नहीं कि इसका बड़ी कौन है? ओह हाँ, वैसे who is he? यस सुमन, who's your buddy? बोलो। हमारा पड़ोसी श्रवण मल्होत्रा। बिना मेरा खाना लगवा दो। चाचू, माता का बुलावा। सीरियसली? चल तू टेंशन ना ले, मैं भाई साहब को संभाल लूंगा। नहीं 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 चाचू, आप रहने दो। वहाँ सर के सामने सिर्फ माता का बुलावा लाए थे, या पापा के सामने आप माता के पास भेज दोगे मुझे? ओ नहीं पुत्र। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा सब। आप चलो। मैं आपको सारी डिटेल्स पता करके शाम को फोन करता हूँ। ओके। अरे वाह, आ गए आप लोग। कैसा रहा सब? मम्मा, आज तो कमाल ही हो गया। आपके बेटे ने स्कूल की हिस्ट्री बदल डाली। अच्छा, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा इसने? वो पापा, एक्चुअली ना, वो पापा, आर्मी स्कूल में ना सिविलियन स्टूडेंट्स का बहुत पार्शियलिटी होती है, और मेरे सजेशन पे आज से स्कूल में बड़ी प्रोग्राम शुरू किया है। बड़ी? हाँ, यानी एक सिविलियन और एक आर्मी वाले की पेयरिंग। और पापा, पता मुझे क्या लगता है कि इस साल के 26 जनवरी के फंक्शन में आर्मी वालों के साथ मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। और पापा देखना, ये आर्मी स्कूल के इतिहास का एक नया चैप्टर होगा। वाह, इतनी बढ़िया न्यूज़ के बाद ना, ये लीजिए ताऊ जी वैष्णो देवी का प्रसाद। किसका बुलावा आया था? आपका। मेरा? मेरा मतलब बंटी का। ओए बंटी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कम ना। तू यहाँ? हाँ तुम यहाँ, हमें काम था तुमसे, इसीलिए तो हम आते थे। आप सभी के लिए प्रसाद भी लेते आ रही हैं। इतनी छोटी उम्र में बुलावा? माता की महिमा है। हमें तो कौन कब कहाँ बुला लेता है, कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चल रहा होता है। वैसे ताई जी, आपने भैया से पूछा उनकी बड़ी कौन है? सुमन है इसकी बड़ी। कर्नल साहब की बेटी? अरे वेरी गुड। लेकिन ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सुमन इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं ताई जी, इन दोनों की फ्रेंडशिप पोटेंशियल देख के ना प्रिंसिपल सर ने पक्का इन्हें बडीज बनाया होगा। क्यों भैया? अच्छा, मैं ना चल रही हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया? तुझे तो मैं निपटा, I mean, तुझसे जो काम है पहले वो तो निपटा लूं। आजा, 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 आजा। इधर आ। हाँ, तू यहाँ आया कैसे? और ये प्रसाद का आइडिया किसका था? अरे मियाँ क्या कर रही हो? एक ही गर्दन है, कहीं टूट गए ना तुम, बाहर न्यू नहीं मिलने वाली। छोड़ो ना, छोड़ो, मैं बताता हूँ। बता। आइडिया अवनी का था। अवनी का? देखो भाई, हमें तो अवनी ने बोला कि घर पर प्रसाद लेकर आने, तो मैं लेकर आया। फिर उसने बोला कि बोलना कि वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने वो भी बोल दिया। वरना इतनी ठंड में किसी की मजाल जो बंटी भाई को रजाई से बाहर निकाल दे। भैया, आप ना मुझे ज्यादा बुद्ध मत समझो। स्कूल में जो भी कांड हुआ है ना, मुझे सब पता है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अब ना सुमन ही आपको आर्मी स्कूल के असली मजे चखाएगी।
वो मुझे क्या मजा चखाएगी। बिना ऑर्केस्ट्रा के उसका ऐसा बैंड बजाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ओए सुमो, क्या हाल है? अगर तुमने मुझे दोबारा सुमो बोला ना तो बाय गॉड मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल यार, मजाक कर रहा था। सुमन, बी रेडी फॉर अ टफ टाइम। बेशक आर्मी पब्लिक स्कूल की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है, लेकिन पर्सनली आई लाइक दिस सिस्टम। बड़ी सिस्टम। अब से नो आर्मी ग्रुप, नो सिविलियन ग्रुप। इट मींस बडीज ऑल द टाइम, यानी नो दुश्मनी एट ऑल। और अब से हर हफ्ते हर बड़ी पेयर को एक रिपोर्ट लानी है जिसमें वो ये बताएगा कि उसने अपने बड़ी से क्या सीखा, लेकिन एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए। 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करने वालों की लिस्ट बाहर बोर्ड पर लगा दी गई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ये बड़ी प्रोजेक्ट कम, बलिदान प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। Excuse me, 1 second. Excuse me. Hey, listen ना। तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब निकली। पता है, जब से तुम मिली हो ना तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। रियली? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और मैं तुम्हारी परेड में। कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। वैसे एक रास्ता है। क्या है? जल्दी बताओ। बड़ी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़वाने की। बकवास मत करो, रास्ता बताओ। जी अब मैं कल विजय तिवारी से मिलने आया। जी, आपका नाम? देवराज मल्होत्रा। आप 1 मिनट रुकिए। आप अंदर जा सकते हैं, गाड़ी सिविलियन पार्किंग में पार्क करें। जी ओके। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। गुड मॉर्निंग सूबेदार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ये हमारे लिए मिठाई? नहीं सर, ये मैं कर्नल साहब के लिए मिठाई लेकर आया। आपके लिए मैं कल इससे अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा। बिल्कुल सर, मैं इंतजार करूंगा। वैसे कर्नल साहब कैबिन में। अच्छा। आप जाके मिल सकते। ओके, धन्यवाद। किसी तरह से भी कहो, उसको मेल जरूर करो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ऊपर। जैन, देवराज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे? सर आप ही से मिलने आया हूँ। अरे वाह, तो मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए आजा। चाय पियोगे? हाँ जी बिल्कुल पीऊंगा। संजय जी, एक बढ़िया सी कंटोनमेंट की चाय पिलाओ इनको, कड़क एकदम। हाँ? आओ प्लीज कम। और कर्नल कैसा चल रहा है? वेरी वेल, बस आजकल काम थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए बिजी हैं। तो ये मिठाई? ये भोपाल की सबसे मशहूर हलवाई की दुकान से लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? वाह, तो खास ओकेजन है आज। गुड न्यूज है। गुड न्यूज? जी। वाह, वही आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। प्लीज कम।
बैठिए बैठिए। जी हाँ, आप बताइए क्या है गुड न्यूज? पहले आप मिठाई खाइए। अच्छा, अरे वाह। टू गुड, बहुत बढ़िया है। अरे वाह, चाय आ गई। चाय चाय चाय। थैंक यू। थैंक यू संजय, शुक्रिया। अक्सर आप जैसे बड़े लोग दूसरों की हेल्प करके भूल जाते हैं। ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह ने मुझे आर्मी की बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की डील दे दी है। उसी के लिए मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच कर्नल, थैंक यू सो मच। देवराज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये डील तुम्हारे और ब्रिगेडियर सर के बीच में हुई है। एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हारी काबिलियत देख के ही ये डील अप्रूव की होगी। लेकिन देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं, और मैंने पहले भी कहा था मुझे इस सबसे दूर रखना। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। देवराज, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, प्लीज। मैं समझ सकता हूं। I sincerely apologize for this. I'm sorry. बड़ा लेट लतीफ हो मियां। अरे पहले ही बोल देते तुम लोग मुझे हैं कि तुम दोनों को बड़ी नहीं बनना। अरे मैं तुम्हारा मामला पहले सेटल कर देता, और तुमको पता नहीं है मैंने क्या ये मामले सेटल कर दिए। आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। अरे ये जो चाहे वो करा सकते हैं, है ना? 100% हो जाएगा। तुम्हारे बख्शी सर अपने बेटे की बात कभी नहीं टालेंगे। बड़ी? तुम्हारे बख्शी सर एक टाइम में हमारे बड़ी थे। हाँ, अब तुम पूछोगे वो बड़ी कैसे बने, वो असल में सर, आप बख्शी जी से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं उनसे अभी मिलने जा रहा हूं। बाद में सुनेंगे हम। मेरा दाना पानी याद है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। ये दाना पानी क्या है? वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है। और कितना टाइम लगाएंगे? तुम आर्मी वालों को पेशेंस रखना नहीं आता क्या? सब कुछ आता है, बस तुम जैसे इडियट सिविलियन से डील करना नहीं आता। व्हाट? तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये, आर्मी वर्सेस सिविलियन। मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। यार तुम ना थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए उन्हें गए। तुम देखो आज रियाज सर अपना जादू ऐसे चलाए। ये तो चांटे की आवाज थी ना? हाँ, बख्शी सर के कैबिन से, लेकिन वहां तो सिर्फ 2 ही लोग हैं ना। मतलब बख्शी सर ने खींच डाला? कहीं ये मुझे भी ना फंसा दे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। मुझे भी मतलब हम दोनों को? ये आवाज कैसी थी? पीठ थपथपाने की आवाज थी, शाबाशी में। उन्होंने मुझे समझाया कि बड़ी सिस्टम बच्चों की भलाई के लिए है। उन्होंने समझाया और मैं समझ गया, इसीलिए उन्होंने मेरी पीठ ठोक के शाबाशी भी दी। लेकिन आप अपनी बात समझाने गए थे। अरे हमिया बडीज एक दूसरे की बात सुनते हैं, और जिसकी बात में ज्यादा दम होता है हम दोनों वो ही मान लेते हैं। इस बार बख्शी की बात में ज्यादा दम था, बस मैं मान गया। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी मान जाओ। सही बता रही हूँ, बढ़िया प्रोग्राम है, मैं तो जा रही हूँ। अरे अरे सुनिए तो। ये 1 नंबर के गप्पेबाज इंसान है, तुम इनके भरोसे आए थे? मैं आया, तुम तो आई नहीं यहाँ पे, है ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे हजारों आइडियाज को अवॉइड करके मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के लाया हूँ। अच्छा
अच्छा अब ये सब छोड़ो, अपने उन हजारों आइडियाज में से एक आइडिया निकालो, हम वही फॉलो करेंगे। अब एक ही सोल्यूशन है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सिर्फ स्कूल तक। स्कूल के बाहर ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। मंजूर है तो बोलो। रूल ओनली अप टू स्कूल? हाँ। मंजूर है, बट मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ खास नहीं, बस आज से मैं तुम्हें डेली सूमो बुलाया करूंगा। What? और तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा? बोलो। Are you kidding with me? नो, नॉट एट ऑल। मंजूर है तो बता देना, वरना Okay, fine. तो क्यों ना इसी बात पे एक कप चाय हो जाए कैंटीन में? बड़ी सूमो। सिर्फ काम से काम, बकवास नहीं। आप मिठाई खाइए। क्या हुआ रमेश? भाभी, मुझे आयुर्वेदा प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत जल्द मैं भोपाल का टॉप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इतनी बड़ी न्यूज और सिर्फ मिठाई? हाँ पापा, दिस इज नॉट फेयर। अरे We want party, we want party, भाभी? we want party, we want। दोनों के साथ हो। अरे बाबा, पार्टी तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ? क्या? बाहर है, जाकर देख लो। मुझे पता है तुम्हें क्या चीज चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए? मेडल? अरे बाहर जाओ, देखो तो सही। जाओ जाओ। दादू, मम्मी, चाची, आप सब लोग भी आइए ना। स्कूटर? वाओ, हो दिस इज अमेजिंग पापा। इसे चलाएंगे नहीं, खूब भगाएंगे। ओ हेलो, ये मेरे लिए। तो चुपचाप पीछे बैठ। डोंट वरी, मैं तुझे कभी कभी लिफ्ट दे दिया करूंगी। वो बिल्कुल सही कह रही है। तुम पीछे बैठो, ये स्कूटर सिर्फ सुमन चलाएगी। तुम्हारे पास लाइसेंस जो नहीं है। दादू। भाई, रूल्स आर रूल्स। हाँ। लव यू चाचू। चाची, मम्मी, इसका कलर अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है रमेश, इतना महंगा गिफ्ट। आई एम नॉट श्योर कर्नल साहब को ये गिफ्ट कैसा लगेगा। मैं सोच रही थी कि मैं समझ गया, गलती मेरी ही थी। मुझे आपसे और भैया से बगैर पूछे ये गिफ्ट नहीं लेके आना चाहिए था। आई एम सॉरी। अपने इतने बहादुर भाई के सामने खड़े हो के कारों की तरह रो रहे हो। आज जरूर वो तुम्हारे सपने में आएगा और तुम्हारे कान खींचेगा। बाबूजी बस ऐसे। देखो रमेश, मेरे तीनों बेटों में मेरे साथ, मेरे घर के साथ सबसे ज्यादा टाइम किसने बिताया है? तुमने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा एक बेटा शहीद हो चुका है, या एक बेटा कमांडिंग ऑफिसर है, या एक बेटा आयुर्वेदिक दवाएं बेचता है। मेरे लिए तीनों बेटे मेरा गुरूर है, इस घर का गुरूर है, और इस घर के कमांडिंग ऑफिसर तुम हो। तुम्हारा हक है, तुम जिसे जो चाहे दे सकते हो। क्यों अंजलि? बिल्कुल। मेरा इरादा आपको दुखी करना नहीं था रमेश, मगर आपको बुरा लगा, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे आज भी याद है, सुमन का सबसे पहला स्कूल बैग, सबसे पहली साइकिल आप ही ने सिला कर दी थी। इसलिए इसकी सबसे पहली बाइक देने का हक भी आप ही को है। ऐसी बात है ना भाभी? तो ये रही चाबी और वो रही सुमन। ये चाबी आप उसे अपने हाथ से दीजिए, मैं खुश हो जाऊं। सुमन, ये लो तुम्हारा सबसे स्पेशल गिफ्ट। अब ठीक है? जा मेरे शेर, एक राउंड लगा कर आ, जा। और हाँ सुमन, सबसे पहले मंदिर जरूर जाना, कहीं गाड़ी है ना। चलो, अंदर से हेलमेट ले आओ।
बिना बात के एंग्री बर्ड बन जाती है यार वो। पता है, बोलती है मुझे सुमो मत बोलो, देखो दूरी मेंटेन रखो, और स्कूल के बाद ना हमारा कुछ लेना देना नहीं, जैसे मैं उसके पीछे ही पड़ा हुआ हूँ। पर भाई तुम दोनों इस स्कूल में वो बर्डीज ही तो हो, वो एंग्री बर्डीज हैं। यार अगर मैं अपनी जिद पे आ गया ना तो इस आर्मी स्कूल को यूं पब्लिक स्कूल बना दूंगा। तो पंडित श्रवण चल। हाय, तुम यहाँ अगर घर का रास्ता भूल गए हो तो हम घर ले चले। ये दोनों यहीं रहते हैं। कुछ नहीं, अपने दोस्त बंटी के साथ अपने दुख बांट रहा था। वैसे बंटी भी सिविलियन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल, इनफैक्ट मुझे तो सिविलियंस बहुत कूल लगता है। हाँ। अब तुम खुद को ही देख लो। चलो अच्छा है, फैमिली में किसी को तो इंसान की पहचान है। चल बंटी, चल के अपने 2000 काम निपटाते हैं। चल आजा। सुन ना, वो जरा नंबर 2 से जान पहचान करा लेना। नंबर 2? हाँ। कौन? कोई दिखाई नहीं दे रहा कंचन के साथ, कोई है क्या तुम्हारे साथ? वो क्या है ना कि स्कूल के बाद कुछ लोग मुझे दिखाई नहीं देते। चल बंटी, चलते हैं। बाय कंचन। इस लूजर के साथ बडी सिस्टम, गॉड नोस क्या क्या गड़बड़ करने वाला है ये। वाह, तुझे स्कूटर मिला है। ऑसम यार। पर फिर तू इस बोरिंग बस में क्यों आई है? I mean, मुझे स्कूटर मिला होता तो मैं तो इसी से आती। और तेरे बहाने हम भी तो घूमते। यार मैं भी इसे यही बोल रही थी, पता नहीं इस बोरिंग सी बस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है। स्कूटर अच्छा है, मैं मानती हूँ, बट हमारी स्कूल बस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। बस के अपने फायदे हैं। स्कूल बस इज मच सेफर। पीछा करने वाले फालतू लोगों से बच सकते हैं। बारिशों का भी कोई डर नहीं, और भी कई फायदे हैं। मैं तेरी बाइक के पीछे बैठूं या ना बैठूं, उसकी बाइक के पीछे तो जरूर बैठूंगी। देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। क्या हुआ जी? आप कब आई? हाँ, मैं तो अभी आई, पर कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? आओ जी, सब चंगा है। अब मैं देखती हूँ, आप चाय पियो। हम जी। कर्नल साहब आए हैं। सब आए? हाँ। कर्नल साहब, आप यहाँ अचानक? कर्नल नहीं, दोस्त आए। और दोस्त अचानक आने का हक रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए ना, वेलकम। आइए प्लीज प्लीज, आप ही का घर है।
ये बड़ी सिस्टम ने तो क्लास की सीटिंग तक बदल दी। मैं कम इन मैम? यस कम इन। अपने बडीज के साथ जाके बैठ जाइए। मुझे तुम्हारे साथ बैठना भी पड़ेगा। गॉड, और कितना बुरा होना है मेरे साथ। अंदर चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। लिसन, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मुझे बाहर बैठने की आदत है। चुपचाप अंदर चलो, मैम देख रही है। तुम लोग जल्दी बैठ जाओ। मैं नहीं जा रहा। मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है। तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी। तुम जाओ। बस इतनी सी बात? मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो। प्लीज सेटल डाउन। टॉस कर लेते हैं। टेल्स मेरा। तुम्हें सीट पे बैठना है या बाहर भेजूं? जाओ अंदर। हाथ दूर होके बैठो। So today we are going to discuss vector. A vector quantity has both magnitude and direction. Acceleration, velocity, force and displacement are all example of vector quantity. क्या कर रहे हो? सीधा होके बैठो। भाभी जी के हाथ की लस्सी की इतनी तारीफ सुनी है कि चांस मिस नहीं करना चाह रहा। हाय सच्ची, बस अभी लेके आती हूँ। देवराज, कल मेरे ऑफिस में मैंने जो कुछ भी कहा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने वही किया जो सही था। अपनी कमांड में मैं एक लॉयल कमांडिंग ऑफिसर हूं। पहले देश, फिर कमांड, फिर अपनी जान। ये लाइन हमारे लिए सिर्फ एक जोश से भरी हुई लाइन नहीं है, हमारे लिए जीने का, बिहेव करने का मंत्र है। देवराज, एज एन आर्मी ऑफिसर तुम मुझसे किसी तरह की फेवर की उम्मीद मत करना। मैं वहां ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सीने पर गोली खाने को भी तैयार है। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं, लेकिन मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना। मैं अपने दोस्ती और अपने काम को मिक्स नहीं करूंगा, और आगे से इस दोस्ती का अपमान नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे लिए आपका दोस्त कहलाना बहुत गर्व की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी किसी दिन गर्व से ये कह सकें कि देवराज आपका दोस्त है। फिर कभी नहीं, मुझे आज भी ये दोस्ती पर नाज है देवराज। थैंक यू। आपकी लस्सी आ गई। थैंक यू। सुनना, मैम ने येलो साड़ी में ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। तुझे नहीं लगता अगर इसी येलो साड़ी में गोल्डन ब्लाउज पहनती तो कमाल लगती यार। 10 आउट ऑफ 10। बाय गॉड, तुम इडियट के साथ साथ चीप और वल्गर भी हो। ओ हेलो, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना वल्गर कब से हो गया? समझा, तुम जेलस फील कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी क्वालिटीज है और ना ही कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला है। तुम्हें तो वल्गर लगेगा ही। क्या वल्गर लग रहा है तुम दोनों को? मैम,
मैम वो सुमन कह रही है कि आपने येलो साड़ी पे ब्लू ब्लाउज पहन के 6 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है ना। और ये भी कह रही है कि अगर आप गोल्डन ब्लाउज पहनती ना तो 10 आउट ऑफ 10 मिलते। साइलेंस। वेल सुमन, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की को टीचर की ड्रेसिंग सेंस में इतना इंटरेस्ट होगा। वैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई और परेड पे ध्यान देना चाहिए। परेड जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सिट डाउन। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें परेड में देखती हूँ। मैं तो डर गया। अरे विजय, दोस्ती इतनी प्यारी होगी कि घर वालों को भूल गए। प्रणाम पापा। खुश हो, खुश हो। नमस्कार सर, इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। अरे बिल्कुल, आओ जी, बैठिए सर। आओ बैठो, आओ। कम बैठिए भाभी जी, प्लीज। संजय ने बताया? संजय ने नहीं, आपकी गाड़ी ने। ओह वेरी स्मार्ट। अरे भाई, इसके घर के बाहर खड़ी देखी मैंने, जानी पहचानी लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी यूनिट के साथ अटैक कर देता हूँ। ये सही है। वैसे मेरा आज आने का कोई प्रोग्राम नहीं था घर पे। मैं तो स्पेशली देवराज से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा एक एक ड्रिंक्स के साथ कुछ बातें हो जाएंगी। ये ड्रिंक, ये तो सिविलियन वाला, I mean, अलग सा लग रहा है। अब पापा मैं ड्यूटी आवर्स में हार्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता हूँ ना। अरे भाई, मैं तो ले सकता हूँ। मेरे ड्यूटी आवर्स सालों पहले खत्म हो चुके हैं। क्यों देवराज? बिल्कुल। कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर। आप सोडा में लेंगे या पानी में? वेल, सोडा। अच्छा। मैं ग्लास लेकर आई हूँ। मस्ट ट्राई द लस्सी। लाइए, मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं अंकल? नहीं, आप लोग बात करिए, मैं बना लूंगा। ठीक है। कम। अंकल आप ड्रिंक नहीं ले रहे हैं? मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। Actually, it's very specific. ठीक है, तो मैं वोडका ले आता हूँ ना। अरे ले आता। पापा एक्सक्यूज मी। यार ये वोडका की बोतल कहाँ रखती है? ये तो कमाल है ना जी। मतलब विस्की का ग्लास नहीं मिला तो ड्रिंक ही बदल दी। विस्की के ग्लास में पीने से ज्यादा चढ़ेगी क्या रे? मुझे तो ना ये समझ नहीं आता, इतने नखरों के साथ में कैसे रहती होंगी इनकी वाइफ्स। वो जी हमारे घर पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा काम है इन्हें खुश रखना। हाँ जी, आइए। हाय रब्बा, कैसे लोगों के बीच भेज दिया मेरा बच्चा। 1-2 दिन में ना उसने सपने में भी परेड देखनी है। आप में से कई लोगों का आज पहला दिन है, इसलिए आज हम सिर्फ वार्म अप करेंगे। मैं जानती हूँ कि सिविलियन स्टूडेंट्स के लिए सेशन आसान नहीं होगा, बट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जिसे लगता है उससे ये सब नहीं हो पाएगा, वो मुझसे कह दे, मैं 100 को बता दूंगी। बड़ी मेहरबानी की ब्रिगेडियर सुमो ने। तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत आसान है? आसान तो नहीं, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं। हो जाएगा। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती श्रवण। ओवर कॉन्फिडेंस ये तुम्हारे लिए होगा, मैं इसे हिम्मत कहता हूँ। ठीक है, तो फिर ट्राई कर लेते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या हिम्मत। अपने हिसाब से 3 लोगों को सिलेक्ट करो। ओके।
वेद, मयंक और शुभम। बाकी सब भी 4-4 लोगों के ग्रुप्स बना लो। और अब सभी लोग इस ग्राउंड के 6 राउंड लगाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। 6 राउंड। क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे रही है? नहीं हो पा रहा तो बता दो, मैं सर से कह दूंगी कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहाना ढूंढा जा रहा है हम सिविलियंस को हटाने का। भाई लोग, हम डर के नहीं, करके दिखाएंगे। भाई श्रवण, 6 राउंड मारूंगा तो मर जाऊंगा भाई, बचा ले। बकवास बंद कर। मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ और तुझे अपनी तकलीफ की लगी है। चुप कर, भाग और मुझे भागने दे। मुझे मजा आएगा, इसे तुम प्ले में देख लूंगा। ये लो तुम्हारी स्क्रिप्ट। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? जब आंखों के सामने लाइट्स चमकती है ना, तो डर के मारे गला सूख जाता है। मैंने तो अच्छे अच्छे को चक्कर खाते हुए भी देखा है। तुम ना 15 मिनट में रट्टा मार लो, मैं अभी ऑडियंस इकट्ठा करके आता हूँ, ठीक है? आफ्टर ऑल मेरी बड़ी का पहला एक्टिंग डेब्यू है यार। मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। हाँ। ओ, ढूंढ तू तेरा बड़ी का है? तुझे सबको नाम देने का बहुत शौक है क्या? हाँ। अच्छा वो सब छोड़, तेरा बड़ी का है? सुबह से मिला नहीं, लेकिन मिलेगा ना तो मैं सिर्फ। ओए, उसके बारे में ऐसा कुछ सोचियो भी मत, समझा? नहीं समझा? बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बाय। साहिब, क्या हो तुझे? भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर उस अनीश की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहाना बनाकर डॉक्टर से ग्लूकोज चढ़वा रहा हूँ। डरपोक कहीं के। अच्छा तू ये सब छोड़, मेरे साथ चल, आजा। क्यों? क्योंकि आज बड़ा मजा आने वाला है। ब्रिगेडियर सुमो एक्टिंग करने वाली है। क्या बात कर रहा है? सुमन और एक्टिंग उससे होगी भी? नहीं, तभी तो मजा आएगा। चल जल्दी, और भी लोगों से ऑडिटोरियम भरना है सुमन की परफॉर्मेंस के लिए। पर तू उसके चक्कर में अपना प्ले क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ प्ले में मेडल जीतना नहीं है, मैं तो इन आर्मी वालों को हारते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि हार का मतलब क्या होता है। बहुत पार्शियलिटी कर ली ना इन लोगों ने, अब हर चीज में बराबरी होगी। तू चल, आजा, चल छोड़, चल।
तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे लिए युद्ध पे जाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? जाओ देव, जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ पल के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी। तुम निश्चिंत होके जाओ, और चाहे तुम धरती के किसी भी हिस्से में हो, 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, तुम्हें लौट के मेरे पास वापस आना है, और दूसरी, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। भाई साहब, इसने तो पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए। श्रवण, श्रवण, भाई, अब तो मुंह बंद कर। सब तुझे ही देख रहे हैं। जा मालिन मैम तुझे बुला रही है। श्रवण, यहाँ आओ। तुम्हें तो इतना बढ़िया पार्टनर मिल गया है प्ले में। आई एम श्योर इस बार कुछ मेमोरेबल होने वाला है। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं तुम दोनों से, लेकिन रिहर्सल्स डेली होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाहर चले? हाँ। फर्स्ट टाइम था मेरा। सब ठीक से हुआ ना? ठीक था। मेरे साथ रिहर्सल करोगी तो काफी बेटर होगा तुम्हारा आगे। आई एम श्योर। पता है, शुरू में मैं बहुत नर्वस हो रही थी, फिर मुझे लगा कि यार मेरे बर्थडे का इवेंट है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैंने क्या किया? अरे मुझे सब पता है। तुमने मुझे मोटिवेट करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, है ना? जो क्या तुमने किया? तुम इतने हम्बल हो गए, मुझे ये नहीं पता था। आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो इट्स ओके।